सरफेस में से निकलती है हीट, और वो सरफेस की हीट पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे वातावरण को गर्म बनाती है। ओके, सो अब तक हमने देखा था कि जो हमारा टेम्परेचर है वो हाइट इंक्रीज होने पर 2 डिग्री कम हो रहा था हर 1000 फीट पर, या 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था हर किलोमीटर पर, और 0.65 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था हर 100 मीटर पर। बट अब हमने जानना है प्रेशर को क्या होता है। सो प्रेशर को क्या होता है, प्रेशर भी हमारा, ओके, सो अब तक हमने देखा था कि जो हमारा टेम्परेचर है वो हाइट इंक्रीज होने पर 2 डिग्री कम हो रहा था हर 1000 फीट पर, या 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था हर किलोमीटर पर, और 0.65 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था हर 100 मीटर पर। बट अब हमने जानना है प्रेशर को क्या होता है। सो प्रेशर को क्या होता है, प्रेशर भी हमारा ऊपर जाने पे कम होता है। तो कम क्यों होता है वो हम देखते हैं। तो क्या होता है, दिन में हमारा होता है सन, ठीक है। सन से क्या होता है, सन की रेजेस पड़ती है सरफेस पर, ठीक है। अब सरफेस ना गर्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम एक ये जान लेते हैं कि जो हमारा सन है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता है। मतलब ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, इसको ये डायरेक्टली जो रेजेस आ रही है सन रेज वो गर्म नहीं करेगी, और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन छोड़ता है, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है सोलर रेडिएशन का, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर को गर्म करते हुए नहीं आती है। एटमॉस्फेयर पूरा अनअफेक्टेड होता है, जब रेजेस आ रही होती है ना तो पूरा अनअफेक्टेड होता है। क्या करती है सन की रेजेस, सरफेस को गर्म करती है। ये सरफेस गर्म होने के बाद ये हीट राइज करती है, ठीक है, और ये हीट राइज करके पूरे एटमॉस्फेयर को हमारे गर्म बनाती है। तो अब इसमें क्या होता है, अब जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। जब हमारी एयर गर्म हो जाती है तो गर्म एयर होती है हल्की हवा। हल्की हवा क्या करती है, हल्की हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है। ये दो चीज हम जानेंगे, जो हल्की हवा होती है मतलब गर्म हवा, हल्की हवा, और वो ऊपर राइज करेगी। ठंडी हवा मतलब भारी हवा, और वो नीचे की तरफ सिंक करेगी, ठीक है। ये इजी सी ट्रिक हम याद रखेंगे, बहुत ही इजी सी ट्रिक है बट बहुत काम आने वाली ट्रिक है, कि हल्की हवा, गर्म हवा यानी हल्की हवा वो ऊपर उठती है, भारी हवा यानी ठंडी हवा वो नीचे आती है। तो गर्म हवा में हमारे एयर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, ऐसे। ठंड में हमारे एयर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, और गर्मी में जैसे इनको गर्मी मिलती है ये ऐसे खुलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर फैलने लगते हैं। जब ये इधर उधर फैलने लगते हैं तो हमारा प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि इसी का जो वेट था, इसी का जो ये पूरा मॉलिक्यूल्स ऐसे गुथे हुए थे, इनकी वजह से ही हमें प्रेशर फील हो रहा था, ठीक है। इसीलिए ठंड में हमें हाई प्रेशर फील होता है। जल्द हम थोड़ा सा भी अगर भागते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर उस टाइम पे बहुत हाई होता है। तो सेम गोज टू दिस, कि क्या हो रहा है कि अब प्रेशर हमारा कम हो जाएगा जैसे जैसे ऊपर एयर ऊपर जाएगी, क्योंकि हल्की हवा ऊपर बढ़ेगी, ऊपर जाएगी तो ये एक्सपेंड होगी, ठीक है। एक्सपेंड हो रही है तो क्या हो रहा था, इस लेयर में टेम्परेचर ऊपर जाते जाते कम हो रहा है। तो जो गर्म हवा थी वो ऊपर उठ रही है, फैल रही है, और वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने के बाद जैसे जैसे ऊपर लेयर में जा रही है तो ठंडी भी हो रही है। ठंडी होने के बाद क्या हो रहा है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स है दोबारा से ऐसे होके और वो फिर से नीचे आता है। तो इस लेयर में क्या होता रहता है कि अपवर्ड मूवमेंट होता है एयर का, और यहाँ पर एयर ठंडी होती है और फिर वो नीचे आती है, ठीक है। तो जो वर्टिकल अप और डाउन मूवमेंट होता है उसकी वजह से ये लेयर अनस्टेबल भी होती है। अनस्टेबल होने के इसके दो रीजन और है। वैसे हमें अभी प्रेशर को जानना था तो हम प्रेशर पे जानेंगे, डाइवर्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अनस्टेबल ये लेयर और किन किन तरीकों से है, ठीक है। तो पहले हम प्रेशर को जान लेते हैं। तो हमने जाना कि हमारी जो एयर है वो राइज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स राइज कर रहे हैं, और हमारा प्रेशर ऊपर जाके कम हो रहा है। कम ये नहीं कि वो मॉलिक्यूल्स गायब हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स गायब नहीं हो रहे हैं, बस मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर कम फील हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर हमारा ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टेम्परेचर भी हमारा कम हो रहा है ऊपर जाते, और प्रेशर भी हमारा कम हो रहा है। डेंसिटी को क्या होगा, अब सबसे पहले डेंसिटी वैसे बहुत ही कॉमन सी चीज है, हमने 10th 8th 9th में भी ये पढ़ा है, ठीक है। सो डेंसिटी क्या है, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ
कि कभी कभी हम बोलते हैं ना बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, तो उसका क्या मतलब होता है? डेंस फॉरेस्ट मतलब कि उस फॉरेस्ट में जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, रास्ता ही नहीं है, इतने ज्यादा पेड़ है कि उसने उसको इतना डेंस बना दिया है। तो ये मॉलिक्यूल्स भी सेम ऐसे ही होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स एक साथ ऐसे गुथे होते हैं ना, तो उनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, वो एकदम ऐसे गुथे हुए, जरा सा भी स्पेस नहीं है वेकेट, मॉलिक्यूल्स गुथे हुए हैं, मतलब डेंसिटी ज्यादा है। अब आप सोचो, मैंने अभी आपको बताया था गर्म हवा हल्की हवा होती है, ऊपर उठती है, ठीक है, सिंपल। ऊपर उठेगी तो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी क्या हो रहा है, अब डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी ऐसे ज्यादा होती है, और जब ये मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं तो डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, सिंपल है, तो हमारी डेंसिटी भी कम हो रही है। अब प्रेशर की जैसे वैल्यू थी कि प्रेशर टेम्परेचर हमारा हर 2 डिग्री पर 1000 फीट कम हो रहा था, मतलब हर 1000 फीट पर 2 डिग्री कम हो रहा था, उल्टा बोल दिया मैंने शायद। और हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। अब ऐसा के हिसाब से हमारा जो प्रेशर है वो हर 27 फीट ऊपर उठने पर, 27 फीट ऊपर उठने पर 1 हेक्टोपास्कल कम होगा। हर 27 फीट उठने पर कितना होगा, 1 हेक्टोपास्कल हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर कितना माना है ऐसा ने, 1013.25 हेक्टोपास्कल, ये माना है ना प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर ऐसे कम होगा। अब हम जान लेते हैं कि ये अनस्टेबल क्यों है। 3/4 ऑफ आर वेदर is present in this layer. Very important line. ठीक है, 70% हमारा एटमॉस्फियर, 70% ऑफ आर एटमॉस्फेयर, 70% ऑफ आर एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर इन ट्रोपोस्फियर। क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में जान लेना था, बट कोई नहीं, हमारे टोटल 14 क्लाउड्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे 14 क्लाउड्स होते हैं, तो 14 में से 12 क्लाउड्स हमारे इस लेयर में होते हैं, 12 क्लाउड्स हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। कोई शीट लाइक होगा, कोई ऐसे माउंटेन्स टाइप का क्लाउड होगा, या कोई ऐसे टावरिंग होगा, मतलब टावरिंग मीन्स ऊपर को इसकी हाइट बढ़ रही है। तो ये क्या होता है, ऐसे हमारे क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, इसमें तो 12 क्लाउड्स हमारे ट्रोपोस्फेयर में हो गए, सिर्फ ट्रोपोस्फियर में है ये 12 क्लाउड। एक क्लाउड इसमें हमारा स्ट्रेटोस्फियर में भी होता है, उसको भी जान लेते हैं, जिसका नाम है नेक्रिस, मदर ऑफ पर्ल। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, 1-2 मार्क्स का डीजीसीए में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये मोस्टली ना विंटर में दिखाई देता है, तो ये भी पूछ लेते हैं कि ये आता कब है, तो ये मोस्टली विंटर में प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फियर में। तो 13 क्लाउड ये हो गया। अब एक हमारा मीसोस्फियर में भी है,